सभी को जय श्री राम। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, आज हम हिंदी दिवस की तमाम हिंदी भाषी और इस हिंदी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, जो भी हिंदी की कह सकते हो कि जड़ों से जुड़ी हुई अन्य भी भाषाएं हैं, और इन भाषाओं से अपने मनोभावों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले जितने भी मृदुल भाषी हैं, जितने भी हिंदी भाषी हैं, उन तमाम हिंदी के मृदुल भाषियों को मेरी तरफ से और सुमित कुमार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। देखो, एक पूरे के पूरे कहा जाता है ना कि व्यक्ति का विकास और उसके व्यक्तित्व के विकास में उसकी मातृभाषा का बड़ा योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र के विकास में भी अपनी मदर टंग और अपनी मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वैश्विक पटल पर आप जिन भी राष्ट्रों को अगर आप देखोगे, उनके बारे में जानोगे, तब आप पाओगे कि जिन जिन राष्ट्रों ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है, जिन जिन राष्ट्रों ने अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नति और प्रगति की है, वो अपनी मातृभाषा में ही। मुझे एक स्मरण आ रहा है पाठ का, जब हम अपनी पाठशाला में हिंदी और मुख्यतः वो अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक थे और वो पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की ही थी। उसमें एक फ्रांस से संबंधित और द्वितीय विश्व युद्ध का एक अंश था, जो उस अंग्रेजी के पुस्तकों में कहानी के माध्यम से हमें समझाया जा रहा था, जिसके अंत में यह लिखा हुआ था कि लॉन्ग लिव फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जब जर्मनी ने फ्रांस के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया और वहाँ जो है फ्रेंच भाषा ना पढ़ाकर उस विद्यालय में जो है कह सकते हो जर्मन भाषा जो है बच्चों के ऊपर थोप दिया गया। तो जब बच्चों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह कुछ कर पाने में असक्षम थे, क्योंकि वहाँ अभी जर्मनी का शासन था फ्रांस के ऊपर। तब एक बच्चा ने अपने अध्यापक से कहा, महाशय, आप हमें फ्रांस और फ्रेंच पढ़ा सकते हैं, मतलब जो है हमें आप जो है जर्मन की भाषा जो है जो उन पर थोपी गई थी वो आप तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो पंछी है, ये जो चिड़िया है, ये जो मिट्टी है, उसे आप जर्मन भाषा थोप नहीं सकते। और प्रधान अध्यापक भी, क्योंकि उस वक्त उसी स्कूल के थे जो फ्रांस के ही नागरिक थे, तो अंत में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रेंच। तो किस प्रकार से भाषा के आधार पर जो है उस देश की संस्कृति, उस देश की विरासत, उस देश की धरोहर, उस देश की परंपरा जीवित रहती है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ 1971 में जो बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम थी, वह भी भाषा के आधार पर ही लड़ी गई, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पे बांग्लादेशी और बंगाली लैंग्वेज को हटाकर उर्दू थोपने का प्रयास किया। तब वहाँ जो है मुक्ति संग्राम छिड़ा और वो भाषा के लिए ही वहाँ के लोगों ने अनगिनत प्राणों की आहुति दे दी। आज अगर आज का भारत, आज की सभ्यता, आज की भारतीय सभ्यता और संस्कृति अगर 1000 सालों की गुलामी के बावजूद भी अगर जीवित है, फलित हो रही है, बढ़ चढ़कर पूरे विश्व में गुंजयमान हो रही है, तो इसका एकमात्र कारण है कि आज भी हम अपनी संस्कृति, आज भी हम अपनी जो हमारी मूल भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उससे हम जुड़े हुए हैं। कहा जाता है ना कि आप कितने ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, कितने ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लो, आप अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अन्य देशों में भी काम कर लो, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप देखोगे तो जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेस वगैरह में या अन्य भाषा में जैसे आप जो है बोलते हैं, अगर आपको फ्रेंच आती है फ्रेंच बोलोगे, जर्मन आती है जर्मन बोलोगे, इंग्लिश आती है इंग्लिश बोलोगे, उर्दू आती है उर्दू बोलोगे। लेकिन जब आप घर आओगे ना, तो आप अपनी मदर टंग में ही बात करोगे, आप अपनी मातृभाषा में ही बात करोगे। आप शुद्ध हिंदी बोल लो, आप अंग्रेजी भी बोल लो, आप अन्य सभी भाषाओं को बोल लो,
लेकिन हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि हम अपने मनोभावों को अपने निकट संबंधियों के साथ, अपनी मामा जी के साथ, भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाभी के साथ, अपने कह सकते हो मित्रों के साथ जब हम बोलते हैं तो वो मगही में बोलते हैं, और उसमें जो अपनत्व की भावना झलकती है, उसमें जो अपनापन दिखता है, वह शब्दों से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि भाषा सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ भाषा जो है वह प्रेम है, जिससे आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, आप भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आपको बोल दिया जाए, जैसे अंग्रेजी वगैरह में भी, अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए विद्यार्थी या जो भी कह सकते हो सो कॉल्ड मॉडर्न अपने आप को समझते हैं, आधुनिक समझते हैं, कहते हैं कि आई फॉल इन लव, इसमें उतना रुचि नहीं लगेगा। मैं प्रेम में पड़ा, मैं प्रेम में गिरा, मुझे प्रेम हो गया। अब हिंदी में एक बार बोल कर देखो, वो कितनी अधिक प्रभावशाली दिखेगी। एक अनुभव मैं अपने जीवन से भी और साझा करना चाहता हूँ कि बचपन से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का, मुझे कह सकते हो कि माँ बाप ने पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने क्लास 1 से ही, मतलब खास करके स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन, मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिवस पर स्कूल वगैरह में परेड वगैरह होती थी, भाषण और संभाषण प्रतियोगिता होता था, तो इसमें मुझे सहभागी बनने का, और इसमें हम भागीदार बनते थे, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 करता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाग, मतलब षष्ठ कक्षा तक, छठी कक्षा और छठे वर्ग तक हम अंग्रेजी में भाषण देते थे। ठीक है, भाषण अच्छी दे देते थे, 1-2 बार तालियां बज जाया करती थी, बात खत्म हो जाया करती थी। लेकिन कक्षा छठी में हमने एक बार हिंदी में भाषण दिया, और आपको विश्वास नहीं, ताज्जुब होगा, उस एक भाषण ने मुझे पूरे स्कूल में, पूरे विद्यालय में इतनी प्रसिद्धि दिलवाई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और उसके बाद निरंतर हमने अंग्रेजी को गोली मारा और हिंदी में ही भाषण दिया, लगभग। और अभी भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर हम सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं या सम्मिलित होते हैं, तो हम अपनी पहली भाषा हिंदी को चुनते हैं, अगर वहाँ कोई मैंडेटरी इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है। अगर हिंदी का अगर ऑप्शन उपलब्ध है तो हम हिंदी में ही भाषण देना पसंद करते हैं। कारण इसका है कि क्योंकि जिस जनमानस को आप संबोधित कर रहे हैं वो सबकी भाषा हिंदी है, वो हिंदी को अच्छे से समझेंगे, और क्योंकि आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप अपनी भावनाओं का आदान प्रदान भी हिंदी में भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वो जब आप अपनी भाषा को में आप अपनी वक्तव्यों को रखेंगे, आप अपने विचारों को रखेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा बल्कि ताज्जुब होगा कि वह भाषा दिलों की गहराइयों से निकलकर दिलों की गहराई और अंतःकरण तक जो है वह प्रवेश करेगी, और वही भाषण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। वही भाषण जो है फिर आगे जाकर विश्वविख्यात होता है। आपको विश्वास होगा कि हिंदी में ही जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है यूएन में सर्वप्रथम भाषण दिए थे, और अब देखो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। भले ही भरसक कई जो है उनकी लोग जो है सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन में इतना कह सकते हो रंगे और पढ़े पढ़े लोग मोदी जी की आलोचना करते हैं, लेकिन आज भी आपको विश्वास होगा कि लाल किले की प्राचीर से मोदी जी जब हिंदी में भाषण देते हैं तो अनगिनत जो भी अन्य भाषाओं में दिए गए भाषण हैं सब उनके सामने धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी मातृभाषा है, वो हमारी मातृभाषा है, वो आपकी मातृभाषा है। भारत अनगिनत भाषाओं वाली देश है। यहाँ कहा जाता है हर 4 कोश में बोलियाँ बदल जाती हैं, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, गुजराती हो, असमी हो, डोगरी हो, संथाली हो, ना जाने अनगिनत भाषाएं हैं। मैं सभी से कहता हूँ कि आप अपनी मातृभाषा को उसी प्रकार जो है संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें जैसे आप अपनी माटी और माँ का करते हैं। आप अपनी भाषा से उसी प्रकार से प्रेम करें जैसे आप अपनी इस मातृभूमि से प्रेम करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं। तो भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में, व्यक्ति के भविष्य के निर्माण में और इस राष्ट्र के निर्माण में। तो पुनः एक बार हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी है वतन, हिंदोस्तां हमारा। जय हिंद।